इस वक्त बॉलीवुड रियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ये बात हम सबको पता है। बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में नहीं चल रही हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स अच्छा म्यूजिक नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं और इन सब के बीच में एक स्क्रिप्ट की कमी है। लेकिन वो कहते हैं ना, दुख के दिन छट चुके हैं, अमावस्या की काली रात अब हट चुकी है, क्योंकि रोहित शेट्टी साहब अपनी फिल्म लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सिंघम। जी हाँ, सिंघम 1 आती है, सिंघम 2 आती है, उसके बाद अब आ गई है सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन। और ऐसे में इस फिल्म का एक बहुत ही शानदार फुल फ्लेज टीजर कहो, ट्रेलर कहो, 4 मिनट का रिलीज कर दिया गया है विद ऑल कास्ट। मुझे तो ऐसा लगने लग गया कि मैं फिल्म को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझने लग गया हूं। लेकिन जब रोहित शेट्टी हैं तो भाई फुल ऑन एंटरटेनमेंट मसाला तो है। चलिए बात कर लेते हैं इस पूरे पर्टिकुलर ट्रेलर की, इसके म्यूजिक, इसके बैकग्राउंड, इसके साथ ही साथ एक्टर्स की एंट्री की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, मैं राहुल भोज। चलिए बात करते हैं इस साल की मच एंटिसिपेटेड और मच अवेटेड फिल्म के बारे में, जो कि दिवाली के दिन रिलीज होने वाली है, मतलब दिवाली में ही रिलीज होने वाली है। अब सिंघम में हमने देखा था बाजीराव सिंघम है, फिर उसके बाद हमने देखा सिंघम मुंबई शिफ्ट हो गया था, फिर उसके बाद अवनी से मुलाकात करता है, फिर उसके बाद अब अवनी और सिंघम का बच्चा भी है। और ऐसे में यहां पर रोहित शेट्टी साहब ने एक सबसे बेहतरीन काम किया है, वो है हमारे धर्म ग्रंथ रामायण को बेस आधार बना के और अपनी फिल्म के किरदारों को रामायण के पात्रों से जोड़ने का काम किया है। बहुत ही शानदार। और इसमें अव्वल बनाता है म्यूजिक रवि बसरूर साहब का। खैर उसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा म्यूजिक इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ एक मॉडर्न हाईटेक फिल्म दिखती है, बल्कि साथ ही साथ एक जो साइड बाय साइड पैरेलल स्टोरी चल रही है रामायण की, चाहे वो जो है गरुड़ का मिलना हो, चाहे वो अगर आप देखेंगे जिस तरीके से लक्ष्मण जी का मिलना हो, हनुमान जी का आना हो, या फिर जटायु वाली जो लड़ाई में जिस तरीके से उन्होंने हेल्प करी थी, इन सब मोमेंट्स को जो पिरोया गया है, इट्स माइंड बॉगलिंग। और इसका म्यूजिक इसे और भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग बनाता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि रामायण के पात्रों का जो डिस्कशन है, सीता मैया बोलती हैं, मतलब करीना कपूर को सीता मैया के रूप में दिखाया गया है, और वो बोलती हैं कि इस तरीके से हुआ था, 6000 किलोमीटर गए थे, बचा कर लाए थे। फिर उसके बाद कहानी एग्जैक्ट शुरू होती है। एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड बाय वॉचिंग अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर आज से पहले किसी भी फिल्म में इतने ज्यादा धांसू, इतने ज्यादा दमदार नहीं दिखे। एंड आई मस्ट से जिस तरीके से लॉर्ड बॉबी का एक आगमन हुआ था, कह सकते हैं कि उनका पुनर्जीवन हुआ था फिल्मों में, और अब इस वक्त अर्जुन कपूर भी वैसे ही कर रहे हैं। अर्जुन कपूर को देखकर लिटरली मजा आने वाला है, ऐसा देख के लग रहा है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स अजय देवगन साहब की फिल्म है, तो पूरा फोकस फुल फ्लैज उनके ऊपर होगा, उनके एक्शंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, और प्लस उनके जो वो दांत बीच के जो वो बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। इसके साथ साथ एक एक करके कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है, जैसे कि लेडी सिंघम, दीपिका पादुकोण लुकिंग सो कन्विंसिंग। जिस तरीके से वो एक्शन कर रही हैं वो लाजवाब लग रहा है। दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लेडी सिंघम इज द परफेक्ट चॉइस। अगर बॉलीवुड में उसको कोई इस वक्त निभा सकता है तो दीपिका पादुकोण है। बहुत शानदार उन्होंने यहां पर काम किया है, ऐसा देख के लग रहा है। उसके साथ साथ टाइगर श्रॉफ, नॉट बैड। हाँ, मतलब टाइगर श्रॉफ भी एक्शन और वो आई गेस कलरी पट्टम वाला जो सीन कर रहे हैं, वो सबको लेकर जो बुनाया गया उनके एक्शन को, वो लाजवाब है। और यहां पर मुझे अगेन कहना है कि वो जो फ्लैशबैक सीन में जिस तरीके से राम जी को लक्ष्मण उनका साथ देते हैं, जिस तरीके से राम जी को हनुमान जी मिलते हैं, ये सारे को जिस तरीके से पिरोया गया है, ये फिल्म को देखने में अपने आप में विजुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर रणवीर सिंह की कॉमेडी टाइमिंग देखते हैं। रणवीर सिंह तो लाजवाब ही हैं, सिम्बा बनकर जब आते हैं। और उसके बाद अगर सूर्यवंशी आपको याद होगा, तो वो जो हेलीकॉप्टर से आते हैं वो सबको खा जाते हैं, ऐसा देख के लग रहा है। सो ओवर एंड ऑल ये फिल्म एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनमेंट होने वाली है। लेकिन इस फिल्म में एड ऑन होता है साउथ के, अब तो साउथ क्या कहें, अब तो बॉलीवुड के कह लें, एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर की एंट्री जो कि इस फिल्म को और भी ज्यादा शानदार बनाती है, वो है रवि बसरूर साहब। फिल्म की बात एक तरफ, कैरेक्टर्स की बात एक तरफ और म्यूजिक एक तरफ। रोहित शेट्टी ने बहुत स्मार्टली जो है साउथ और नॉर्थ का जो गैप है इसको कम करने की पूरी कोशिश करी है, वो भी रवि बसरूर साहब की मदद से।
रवि बसरूर जिनको प्रशांत नील ने, केजीएफ के डायरेक्टर ने जो है ढूंढा था और जो एक पॉपुलैरिटी उन्होंने उसमें पाई, फिर उसके बाद सलमान साहब ने अंतिम में उनको काम दिया। उसके बाद बॉलीवुड में तो जैसे उनकी चांदी ही चांदी निकल गई है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रवि बसरूर का नाम सामने आ रहा है। लेट मी टेल यू, ही इज वन ऑफ द अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर। और अगर बैकग्राउंड स्कोर, यहां पे सोचिए, अभी तो बैकग्राउंड स्कोर ही हमने सुना है, अभी तो म्यूजिक आना बाकी है बॉस। जब गाना आएगा तो क्या बवाल होगा भाई, देखना मजेदार रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों, तो फिल्म में जो मुझे ट्रांजिशन सीन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं जो ट्रेलर में दिखाए गए हैं, और उसके साथ साथ मुझे स्टोरी वाइज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। हालांकि थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल भी लग रही है, लेकिन अब ठीक है, वो लेट्स सी, देखते हैं दिवाली में जब वो रिलीज होगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ओवर एंड ऑल फिल्म का डायरेक्शन अव्वल लग रहा है, फिल्म में एक्ट्रेस का काम अच्छा लग रहा है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी लग रही है, डायलॉग जिस तरीके से दिए जा रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। तो फुल ऑन पैकेज के साथ ये फिल्म 500 करोड़ के ऊपर लग रही है। और इन सब के साथ जो एक चीज पिरोती है वो है म्यूजिक। सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दी सॉन्ग्स ऑल्सो, जिस तरीके से सॉन्ग्स हैं। और जो, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, साउथ की फिल्मों में जो म्यूजिक होता है वो एक बहुत ही कन्वेंशनल और ट्रेडिशन के साथ होता है। बॉलीवुड का एक अलग म्यूजिक लेवल है, और उनको जब आपस में कंबाइन, एमालगमेट किया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है देखकर कि रवि बसरूर साहब ही कर सकते हैं। ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है साउथ और नॉर्थ की जो दूरी है उसको पूरी तरीके से उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है अपने म्यूजिक के थ्रू। मास ऑडियंस जो है, जो नॉर्थ की ऑडियंस है, वो उनके म्यूजिक को पसंद करती है। इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर हिज इमरजेंसी ऑल्सो, जो इमरजेंसी में उन्होंने म्यूजिक दिया है उसका भी वेट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खोज है बॉलीवुड के लिए, एक वरदान है रवि बसरूर का म्यूजिक और उनका जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो कि जनता को हमेशा से ही एक्साइटिंग रहा है। चाहे सलार हो, चाहे किसी का भाई किसी की जान हो, चाहे अंतिम हो, चाहे आप जो है सूर्यवंशी का ले लीजिए, नहीं सॉरी, ये अपनी इस फिल्म का ले लीजिए, सिंघम अगेन का ले लीजिए। सो ओवर एंड ऑल फिल्म जो है वो पैसा वसूल होने वाली है, ऐसा देख के लग रहा है। हर एक तरीके के फील्ड में, हर एक एस्पेक्ट पे फुल पैसा वसूल होने वाली है। सो आपको क्या है कहना, आपको कैसा लगा ट्रेलर, जरूर बताइएगा। आई एम तो वेरी एक्साइटेड, इसलिए थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना दी है। सो कमेंट कीजिए और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना।